हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात करें एग्जांपल नंबर 5.4 की, जो कि आपकी प्रॉब्लम है एक सर्कुलर बार से रिलेटेड, जो कि आपकी टेपर सेक्शन पे है। तो मैं उस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बेसिक, कि आपको ये फॉर्मूला पता है टेपर सेक्शन के लिए आपका डिफॉर्मेशन का 4PL/πe d1 d2। ये फॉर्मूला आपको बताया कि थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि डिफॉर्मेशन दोनों का सेम होगा। तो यहाँ से मैंने पी की वैल्यू निकाली, तो ये मेरी पी की वैल्यू का फॉर्मूला निकला। तो मुझे एक्स मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है, तो आपको ये पता होगा कि अगर ये सर्कुलर सेक्शन है तो ये डायमीटर इसका बड़ा है और ये डायमीटर इसका कम है। तो अगर मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है तो मैं लोड के अंदर कम वाला एरिया लगाऊंगा, तभी ये स्ट्रेस मैक्सिमम निकलेगी। तो इसलिए यहाँ पे इसने छोटे वाले एरिया का डिवाइड दिया और इसके बाद मेरा फॉर्मूला निकल के आता है एल्फा टी ई d1/d2। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला निकल के आया है आपके सामने एल्फा टी ई d1/d2, मैं आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.4, अ सर्कुलर बार रिजिडली फिक्स एट इट्स बोथ एंड, आपके बोथ एंड्स पे फिक्स है, यूनिफॉर्मली टेपर 75 एट वन एंड 50 एट दी अनदर एंड। इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज टू द 26 डिग्री, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसने 26 दे रखा है। What will be the maximum stress develop in the bar? Take E is equal to 100 gigapascal, अल्फा यानी कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट वो दे रखा है उसने 12 × 10⁻⁻6 पर केल्विन। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी उसको केल्विन में देना पड़ेगा फॉर दी बार मटेरियल। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बेसिक ऊपर वाले दो फॉर्मूलों को इक्वेट करेंगे। आप उन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करने के बाद डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल एल्फा टी ई, ये सिग्मा का फॉर्मूला, d1/d2। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट करी, दिस इज द एल्फा नॉट एल्फा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा मैक्सिमम, ये यहाँ पे मिस्टेक है, दिस इज सिग्मा मैक्सिमम। तो वैल्यू पुट करी मैंने एल्फा की वैल्यू तरीके से 12 × 10⁻⁻6, ये मेरे को 26 दे रखा है। उसने ई की वैल्यू मुझे 200 गीगापास्कल, तो 200 × 10⁻³ लगा दी। d1 की वैल्यू यानी कि जो बड़ा वाला है वो उसकी वैल्यू लगा दी 75 डायमीटर, और नीचे छोटा वाला डायमीटर यानी 50। तो जब मैंने वैल्यू को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर निकल के आया 93.6 Nm²। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो टोटल स्ट्रेस इज 93.6 मेगापास्कल। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।